सभी साथियों को मेरा नमस्कार। 3 क्लासेस आर ओ ए आर ओ के लिए चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी गई हैं। आज ये हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो आयोग बार बार पूछता है उनके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम जो समाप्त करेंगे वो देवी देवताओं के पर्यायवाची होंगे। उसके आगे फिर हम बढ़ेंगे। पर्यायवाची को याद कैसे करा जाता है वो मैं आपके लिए आसान विधि लेकर आया हूँ जिससे आपको याद करने में कोई तकलीफ ना हो। जैसे कि कल मैंने लास्ट जो छोड़ा था उसमें कार्तिकेय के पर्यायवाची कराए थे, तो उसमें एक बताया था आपको स्कंद। तो स्कंद देखिए, वैसे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि स्कंद पुराण आपने सुना होगा। स्कंद जो पुराण है वो पूरा किसके लिए समर्पित है? कार्तिकेय जी के लिए समर्पित है। तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है? कार्तिकेय पड़ा है। अब हम आज के चलते हैं देवों के देव महादेव। बहुत अच्छा पर्यायवाची है, देवों के देव महादेव की चर्चा करते हैं यार। देखिए इसमें क्या क्या होंगे। अगर पार्वती जी के जो पर्यायवाची, जैसे हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के, तो पार्वती जी के जितने भी पर्यायवाची हैं उनके आगे आप क्या क्या जोड़ दो? कर जोड़ दो। या पार्वती जी को धारण कौन करते हैं तो धर जोड़ दो। या मणि, पार्वती जी के मणि कौन है? या फिर हम जोड़ सकते हैं रत्न, पार्वती जी के रत्न कौन है? या फिर शंकर भी जोड़ सकते हैं, उमा शंकर, गौरी शंकर नाम सुना होगा आपने। या फिर हम कला जोड़ सकते हैं, उमा कला, गौरी कला, ठीक है। या फिर हम पति जोड़ सकते हैं, पार्वती जी के पति कौन होंगे। या फिर हम जोड़ सकते हैं आगे इसमें नाथ जोड़ सकते हैं। जितने भी पति के पर्यायवाची हैं, या फिर हम इसमें जोड़ सकते हैं कि आपका कांत जोड़ सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से महादेव जी के पर्यायवाची हम बना सकते हैं। तो चलते हैं महादेव के पर्यायवाची, जो विभिन्न पर्यायवाची उनकी चर्चा आज हम करते हैं। पहला पर्यायवाची अनिकेत। अनिकेत मतलब निकेत रहित। निकेत मतलब जिसका अपना कोई मकान, मकान कहना तो सही नहीं होगा क्योंकि प्रकृति ही उनका घर है, तो जिसका अपना कोई घर ना हो उसको कहते हैं हम महादेव। अगला कपर्दी। कपर्दी के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, वापिस आएंगे कपर्दी के ऊपर। पहले आगे देखते हैं आशुतोष। आंसू मैंने आपको बताया था, आंसू किसको कहते हैं? शीघ्र, ठीक। और आशुतोष से ही बना जो शीघ्रता से प्रसन्न हो जाए। इसी से मिलता जुलता आपको वन वर्ड में दे दिया जाता है एक वर्ड, आंसू कवि। आंसू कवि का मतलब क्या होता? वह कवि जो शीघ्र, वह कवि जो शीघ्र कविता कर सके, शीघ्र कविता बना दे, ठीक है। तो आंसू का मतलब जहाँ पे भी आंसू लगा होगा इसका मतलब क्या होगा? शीघ्र। वामदेव, देखिए बहुत ही अच्छा पर्यायवाची है वामदेव। वामदेव क्या है? आपने सुना होगा, एक मान्यता है जब महादेव जी का विवाह हो रहा था माता पार्वती से, तो उन्होंने अपना जटाजूट वाला रूप दिखाया था सभी को। तो कपर्दी कहते हैं जटाजूट धारण करने को। कपर्दी, जटाजूट धारण किए हुए जो होते हैं उनको कहते हैं कपर्दी, जो कि महादेव के अलावा कोई है नहीं। तो जब ये कपर्दी वाला रूप दिखाया था तो सभी लोग घबरा गए थे, और फिर विष्णु जी के कहने से उन्होंने इनकी वेशभूषा और सारी जितनी भी इनकी पोशाक वगैरह थी वो सब बदलने के बाद में जो सबसे सुंदर रूप देखने को मिला था उसी को बोलते हैं वामदेव। तो महादेव के जितने भी रूप हैं उन सभी में सबसे सुंदर अगर रूप की कल्पना की जाएगी तो वो है वाम, वाम के देव, ठीक है। अगला है मदनारी। तो मदनारी को हम ब्रेक कर देंगे, मदन प्लस अरी, मदन प्लस अरी। इसका मतलब क्या हुआ? जो मदन के शत्रु हैं। मदन मतलब कामदेव, जो कामदेव के शत्रु। अरी क्या है? शत्रु यहाँ पे। अगला आता त्रिपुरारी। देखिए त्रिपुरारी के बारे में कथा प्रचलित है, आप सभी ने सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि महादेव के 3 भक्त थे। 3 भक्त थे। कौन से भक्त थे? राक्षस भक्त की मैं बात कर रहा हूँ। 3 राक्षस भक्त थे। तो उन राक्षस भक्तों को ये वरदान मिला हुआ था कि वो अंतरिक्ष में त्रिपुर बसा सकते हैं, और जो उन्होंने त्रिपुर बसाया था वो विभिन्न दिशाओं में घूमता रहता था। और ऐसी मान्यता थी कि वो त्रिपुर
30,000 वर्षों में, कितने वर्षों में? 30,000 वर्षों में एक बार एक सीधी रेखा में आएगा, और जब वो सीधी रेखा में होगा तभी उनका अंत किया जा सकता है, और तीनों को एक साथ किया जाएगा, अलग अलग नहीं किया जाएगा। और सिर्फ महादेव के अलावा कोई उनका अंत नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं के बाण से इनका संहार किया जा सकता है। लेकिन ये तीनों राक्षस जो थे महादेव के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त। ये लगा लेने, इनके जैसा कोई दूसरा भक्त नहीं था उस समय। सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं त्रिपुरारी, जिन्होंने त्रिपुर बसाया था। अब सभी देवी देवता महादेव के पास गए, बहुत परेशान थे कि जी इनका संहार करना है। महादेव ने उन तीनों का संहार किया, क्योंकि 30,000 वर्षों में सिर्फ एक क्षण के लिए आएंगे वो एक सीधी रेखा में, एक क्षण के लिए एक सीधी रेखा में। तो जब 30,000 वर्षों में एक क्षण के लिए एक सीधी रेखा में आए, उसी समय महादेव ने अपने धनुष से तीर निकाला और इन तीनों का संहार कर दिया। लेकिन इसकी वेदना से इतने ज़्यादा आहत हुए, इतनी ज़्यादा पीड़ा पहुंची महादेव को, या इतनी ज़्यादा वेदना पहुंची, जिसकी वजह से उनकी आंखों से आंसू निकला, और वो आंसू ही क्या बना? रुद्राक्ष का रूप धारण किया उसने। किसका रूप धारण किया? रुद्राक्ष। यहाँ पे लिख देते हैं हम, रुद्राक्ष। देखो, शब्दों को जब तक तोड़ना नहीं सीखोगे कुछ नहीं हो सकता आपका। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये क्या है? रुद्र प्लस अक्षी। अक्षी का मतलब क्या हो गया? आंखें। तो रुद्र की आंखों से जो निकला वो क्या कहलाया? आपका रुद्राक्ष कहलाया। ठीक, अगला देखेंगे हम, कामारी। काम मैंने बताया था पहली क्लास के अंदर कि काम प्लस अरी, तो काम के शत्रु कौन है? महादेव, क्योंकि कामदेव को भस्म किया था। और कामदेव का एक नाम और बताया था मैंने आपको, कंदर्पी। कंदर्पी किस लिए नाम पड़ा था? क्योंकि जब महादेव गुफा के अंदर बैठे ध्यान लगा रहे थे, तपस्या में लीन थे, या अंतर्मन में द्वंद्व चल रहा था उनके में, क्योंकि माता पार्वती उनसे विवाह करना चाहती थी, तो वो एकांत में बैठे हुए अपने ध्यान में लीन हैं, सती के वैराग में। उसके बाद माता पार्वती भी तपस्या में लीन थी, तो सभी देवी देवताओं ने किसको भेजा? कामदेव को। और कामदेव ऐसे देव थे जिन्होंने सब कुछ, ये लगा लो, ब्रह्मदेव तक को पराजित कर दिया था। सभी देवी देवता परेशान हो गए, क्योंकि सब किसके अधीन हो चुके थे? कामदेव के वश में थे। तो लास्ट में उन्हें क्या लगा कि अब तो मैं महादेव को भी पराजित कर सकता हूँ, यही देव बचे हैं, बाकी तो मैंने पूरी सृष्टि में सभी को हरा दिया। तो ये कंदरा के अंदर वास कर रहे थे। तो जिस कंदरा के अंदर जब ये वास कर रहे थे, कामदेव पहुँचे और उन्होंने अपना बाण चलाया। पंचसर बुलाते हैं कामदेव को, आगे आएंगे पर्यायवाची, चर्चा की जाएगी उसके बारे में। पंचसर क्यों कहते हैं, कौन कौन से उनके पास 5 बाण हैं। तो जब उन्होंने प्रहार किया तो महादेव के तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया गया। तो जिस कंदरा में वो गए थे उसकी वजह से कामदेव का नाम क्या पड़ा? कंदर्पी। ध्यान देना, कंदर्पी किसका नाम है? कामदेव का। और महादेव के नाम की अगर बात की जाएगी तो उनका नाम है कपर्दी। और कपर्दी का अर्थ क्या होता है? जटाजूट धारण करने वाले, जटाजूट धारण करने वाले। ठीक है, आगे देखते हैं स्मरारी। अब देखिए, स्मर भी किसका है? कामदेव का। स्मर प्लस हरि, तो कामदेव के शत्रु कौन होंगे? महादेव ही तो हैं, इसके अलावा तो कोई है नहीं भाई। कामदेव के जो शत्रु हैं वो कौन है आपके? महादेव। विलोचन, लोचन का मतलब आंखें होती है, और वी का मतलब सुंदर। सुंदर किस लिए है? सभी के पास 2 नेत्र होते हैं, इनके पास 3 नेत्र है, और तीसरा जो नेत्र है वो अपने आप में काफ़ी अद्भुत नज़ारा, अद्वितीय नज़ारा है। तो इसीलिए विलोचन इन्हीं को कहा जाता। त्रिलोचन, क्योंकि 3 लोचन है इनके पास। ईश किसको बोलते हैं? देखिए, ईश्वर की अगर बात करोगे आप लोग तो आप लोग तीनों को सुनते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन वास्तव में अगर ईश्वर बोला जाता है या भगवान बोला जाता है वो सिर्फ भोलेनाथ को बोला जाता है। तो ईश किसको बोलेंगे? महादेव को। या महेश्वर मतलब महा प्लस ईश्वर। ठीक है, संधि तोड़ के जहाँ पे भी संधि मिलेगी या
लगेगा आपको कि संधि से निर्मित शब्द है, वहाँ पे संधि को बनाइए। समास भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि संधि होगी, समास भी होगा, उपसर्ग भी होगा और प्रत्यय भी होगा। उपसर्ग प्रत्यय मैंने आपको पढ़ा ही नहीं, इसीलिए मैं उसकी चर्चा यहाँ पे बार बार नहीं करना चाहता। ठीक है, अगला ग्रीस। देखिए ग्री में बड़ी की मात्रा आती है, विशेष रूप से याद रखिएगा, वर्तनी में पूछा जाता है। ग्रीस कैसे बना आपका, तो ग्रीस के बारे में चर्चा करते हैं। पहले इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे लिखने में परेशानी ना हो। तो ग्रीस जो है ये बना हमारा कैसे है, ग्री धन ईस, गिरी ऐसा लिखा जाता है, ग्री धन ईस। और ई मिलकर बड़ी का निर्माण करते हैं, छोटी प्लस बड़ी मिलकर बड़ी बना देते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारा, ग्रीस। और ग्री के स्वामी कौन होंगे तो महादेव होंगे हमारे। अगला महेश। महेश मतलब महान ईश्वर, महाधन ईश्वर। महा का मतलब यहाँ पे होगा महान, तो महेश होगा महान है जो ईश्वर। आपने पढ़े होंगे, समास के अंदर पढ़ा होगा कि महेश महान है जो ईश्वर। तो अगर महेश की बात करें तो बहुव्रीहि समास होगा, यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत नहीं आने। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास ना दिया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मैंने हिंट आपको दे दिया कि महेश का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, महान है ईश्वर जो, या महान है जो ईश्वर। तो इसमें कौन सा समास है, कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बाघ अंबर, बाघ प्लस अंबर, इसको भी यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। बाघ, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इस बार हम, बाघ प्लस अंबर। बाघ प्लस अंबर का मतलब क्या होता है, वस्त्र। और बाघ के जो वस्त्र धारण करे हुए हैं वो कौन है, महादेव। चंद्रेश, चंद्र के ईश्वर। चंद्रदेव की जी के बारे में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, क्योंकि राजा दक्ष ने जब चंद्रदेव को श्राप दिया था, श्राप देने के पीछे कारण क्या था कि वो अपनी 27 पत्नियां थी उनकी, उनमें से एक को सर्वाधिक प्रेम करते थे जिसका नाम था रोहिणी। बाकी पत्नियों को इतना प्रेम नहीं करते थे, जिसकी वजह से दक्ष ने श्राप दिया था कि चंद्रदेव क्षय हो जाएंगे। और चंद्रदेव इस श्राप से बचने के लिए क्या करते हैं, वो चंद्रदेव के पर्यायवाची जैसे ही आएंगे, अभी बाद में आने वाले हैं, तब चर्चा करेंगे डिटेल में। एक एक चीज़ याद कराई जाएगी। देखिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो भरोसा रखिए सबसे बेहतर ही दिया जाएगा। ठीक है, अगला होता है चंद्रकांत। ठीक, चंद्रमा के स्वामी या चंद्रमा के कांत मतलब पति। भाई चंद्रदेव को बचाने वाले कौन है, महादेव। चंद्रभाल, भाले पर जिसके या भाल पर जिसके चंद्रमा है, चंद्रभाल का मतलब भाल पर जिसके चंद्रमा है। चंद्रशेखर, शेखर या शिखर पर जिसके चंद्रमा है। चंद्रमणि, मणि पर जिसके चंद्रमा है। इंदु शेखर, ये आपसे समास में पूछा गया कि इंदु शेखर में कौन सा समास है। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में जो राजस्थान में एक परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया कि इंदु शेखर। हालांकि देवी देवताओं के जितने भी नाम होते हैं या पर्यायवाची शब्द होते हैं ये सभी कहाँ पे जाते हैं, आपके बहुव्रीहि समास में जाते हैं। तो शिखर पर जिसके इंदु है, और इंदु किसका पर्यायवाची है, हमारा इंदु पर्यायवाची है आपका चंद्रमा का। चंद्रमौली, देखिए मौली किसको कहते हैं, मौली की अगर बात करी जाए तो मौली का मतलब होता है चोटी, जिसकी चोटी पर क्या है, चंद्रमा है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता, एक वर्ड हो सकता है कि आप कहीं कपर्दी याद नहीं हो रहा सर, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। त्रिपुरारी मैंने बता दिया, आप एक कहानी की तरह पढ़ेंगे तो जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, लोचन इनके सबसे अच्छे है ही, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। वृष वाहन, वाहन क्या है, वृषभ है इनका वाहन। देखिए हर किसी का कोई ना कोई वाहन होता है, तो इसी तरह इनका भी एक वाहन है वृषभ, जिनको नंदी जी बोला जाता है, नंदी भगवान भी कहते हैं आप लोग। गंगाधर, अब देखो गंगा जी को धारण कौन किए हुए, महादेव जी किए हुए। ठीक है, हालांकि अभी गंगा जी के जब पर्यायवाची आएंगे तो इनके बारे में भी बताया जाएगा कि त्रिपदगी पथी क्यों कहते हैं, त्रिपदगी क्यों कहते हैं गंगा जी को, क्या वजह थी। अगला रुद्र, बता दिया कि रुद्रांश, रुद्राक्ष जो है इन्हीं का, जिसको आप फल के रूप में जाना जाता है आज के टाइम में, लेकिन वो महादेव के रुद्र
महादेव बोले रुद्र की आंखों से जो आंसू बहे थे उनसे उत्पन्न हुई थी रुद्राक्ष की। पशुपति आपने पढ़ा होगा, पशुपतिनाथ, ठीक है। पशुओं के भी पति कौन है? महादेव है। और आपने हड़प्पा सभ्यता में देखा होगा कि पशुपति की मूर्ति पाई गई थी। अगर आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी है तो उसके जो विभिन्न शहर थे, तो उन किस शहर में पशुपति की मूर्ति पाई गई थी, या विभिन्न स्थल पूछे तो उन स्थलों में से कहाँ पे पशुपति की मूर्ति मिली थी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। भूतों के ईश्वर, अब देखो भूतों के ईश्वर तो महादेव ही हो। गणों के ईश्वर की अगर बात करी जाएगी तो गणेश जी होंगे, लेकिन भूत प्रेतों के सबके कौन होते हैं? महादेव। भूतनाथ भी इनको इसीलिए बुलाया जाता है। शंभु, हर हर शंभु यही हैं। देवादिदेव महादेव, देखो देवों के भी देव, आप समझ पा रहे हैं, देवों के राजा इंद्र हैं, और जबकि जितने भी देव हैं उन सभी के देव, इसीलिए इनको ईश बोला जाता है, ईश्वर बोला जाता है, महेश्वर बोला जाता है। अगला नटराज। नटराज की तस्वीर तो आपने देखी होगी। नटराज का मतलब है नाट्य शास्त्र प्रस्तुत करते हुए, क्योंकि नाट्य शास्त्र आपका पंचम वेद है। अब आप समझ सकते हैं कि नाट्य शास्त्र का कितना बड़ा या कितना अहम योगदान है, वो स्वयं महादेव दिखा रहे हैं आप लोगों को नाट्य शास्त्र प्रस्तुत करके। उसके बाद शेषधर। शेषधर विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि शेषधर, देखिए शेष का मतलब है सर्पों को धारण कौन किए? वो महादेव। और शेषा साई की अगर मैं बात करूं तो शेष पे जिनकी सैया है वो नारायण होंगे, विष्णु जी। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जय कर लिया हो, मृत्यु को जय किया। उसके बाद में नीलकंठ, आप जानते हैं कंठ जिनका कैसा है? नीला है। सीति कंठ, कंठ कैसा है? सीति। सीति का मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि बिल्कुल ठंडा पड़ गया था, ये लगा लीजिए। जब जहर गले तक पहुंचा था, जिस हलाहल को ग्रहण किया था समुद्र मंथन के दौरान, उसके बाद में बिल्कुल एकदम शीत पड़ गया था। शीत समझते हैं ना आप? बर्फ सी जम गई थी एक तरह से अगर कहना चाहें तो। तब माता पार्वती ने गले पे हाथ लगाया था जाकर। श्रीकंठ भी इनको कहते हैं, ठीक। श्रीकंठ शायद आपने ना सुना हो तो आप लोग याद कर लेना। श्रीकंठ, अगर आप जानते हैं श्रीकंठ क्यों कहते हैं तो आप बताइए। अगला आता है सीतिकंठ हो गया हमारा। उसके बाद में हो गया श्रीकंठ हो गया। श्रीश चंद्र, देखिए श्रेय जिनके श्रेष पे चंद्र है, श्रीश चंद्र। ओढ़र दानी, ओढ़र दानी आपने नहीं सुना होगा तो इसको याद कर लेना, ओढ़र दानी। सर्वज्ञ, अब जो ईश हैं हमारे, ईश हमारे नहीं आप सबके जो ईश हैं, तो वो कौन है? महादेव। और सर्वज्ञ क्या है? वही है सर्वज्ञ। अब देखिए कन्फ्यूजन में मत रहना कि सर्वज्ञ सारे देवी देवता हो सकते हैं या किसी और को भी सर्वज्ञ, नहीं। जो जिनके लिए ई शब्द चुना गया वो ही सर्वज्ञ हैं। सर्व, सर्व का मतलब सभी कुछ, ज्ञ क्या मतलब जानने वाले, जो सब कुछ जानने वाले हैं। अगला व्योमकेश, तो व्योमकेश भी जिनके सुंदर केस हैं, इनको भी याद कर सकते हैं हम। उसके बाद देखिए अब बात करते हैं पार्वती जी की। तो पार्वती जी के जितने भी नाम हैं उनके आगे मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या लगाना है। कर लगा दो, धर लगा दो, मणि लगा दो, रत्न लगा दो। देखिए स्त्रियों के लिए जो उनका रत्न होता है वो उनके स्वामी होते हैं, जो उनकी मणि होती है वो कौन होते हैं? स्वामी, क्योंकि मणि तो वहीं से मिलेगी ना। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। या शंकर लगा दीजिए, कला लगा दीजिए, पति नाथ कांत, ठीक है। तो अब देखते हैं हम आगे। उमा कला, उमा कौन है? देखिए मला नहीं है, कला है, मिस प्रिंटिंग यहाँ पे कला, ठीक है। तो उमा इनकी पत्नी का नाम हो गया। और उमा कला। गिरिजा कला, गिरिजा कौन है? पार्वती जी हैं। अभी पार्वती के पर्यायवाची पढ़ेंगे तो आराम से डिस्कस करेंगे उधर। गिरिजा कला। गौरी कला, उमा शंकर, गौरी शंकर, गिरजा शंकर। ये डेडेस लगा, आप लोग बनाते जाइए, लिखते जाइए। जितने भी पर्यायवाची हैं पार्वती जी के उनके आगे कला लगा कर देखिए, फिर शंकर लगा कर देखिए, फिर धर लगा कर देखिए, जिस तरह उमाधर, गिरजाधर, गौरीधर, ठीक है। तो महादेव के जितने भी पर्यायवाची मैंने बताए इसमें से याद करने में आपको कहीं भी किसी में समस्या नहीं होगी। कपर्दी और कंदर्पी दोनों बता दिया। कंदर्पी कंदरा में भस्म होने वाले थे, कौन थे वो? कामदेव थे। जब उनको भस्म कर दिया तो पीड़ा तो महादेव को बाद में भी हुई होगी।
तो फिर उन्होंने उनको वरदान दिया। वो वरदान क्या था वो अभी जब कामदेव के पर्यायवाची कराएंगे तब डिटेल में बात करेंगे। श्रीकंठ, ओडरदानी और व्योमकेश। ठीक है, अब हम चलते हैं माता पार्वती की तरफ। पार्वती जी के जितने भी पर्यायवाची हैं उनको देखते हैं जरा। देखिए, कपर्दी किसका अभी बताया आपको, महादेव का पर्यायवाची कौन सा, कपर्दी। और कपर्दी से ही बना कपर्दिनी, ई लगा दिया लास्ट में। कहीं पे भी जैसे आपने सुना होगा ई छोटी या बड़ी लग जाता है तो वो स्त्रीलिंग को डिनोट करता है। अगर आपने हिंदी में एक चैप्टर होता है ग्रामर में स्त्री वो लिंग का, तो अगर आपने वो पढ़ा होगा तो वहाँ से भी समझ सकते हैं। अंबिका, अंबिका किसको बोलते हैं, पार्वती जी को बोलते हैं। और अंबिके किसको बोलते हैं, कमेंट करके बताइए। पिछली क्लास में आपको बताया। हेमवती, अब देखिए हेमवती क्यों बोला जाता है समझते हैं जरा हम। हेमवती किस लिए कहते हैं, हेमवती पीछे के कहने के पीछे क्या कारण हो सकता है। इनके पिता का नाम क्या था, हिमावन, और माता का नाम था मैनावती। हिमावन और मैनावती की पुत्री होने के कारण इनको क्या कहा गया, देखिए हिम से हिम लिया और वती से वती लिया, ठीक है, दोनों के नाम आ गए तो हेमवती। इसी तरह हिमजा, ठीक है, और हिमेश्वरी, हिमधन ईश्वरी भी कहते हैं। शिवांगी, शिव का ही जो अंग है, ठीक है, आपने देखा होगा जो रूप देखने को मिलता अर्धनारेश्वर का, उसमें आधे शिव और आधी माता पार्वती हैं, जो दोनों का आधा आधा रूप देखने को मिलता, तो वहीं से कहते शिव अंग, शिवांगी इसीलिए नाम पड़ा। शिवानी, शिवधन आनी, शिवांशी शिव का जो अंश है अंशी। भवानी इन्हीं को कहते हैं। शक्तिजा, शक्ति से जिनका जन्म हुआ था, जा लग गया तो इसका मतलब जन्म हुआ था, शक्तिजा। और शक्तेश्वरी, शक्ति की जो ईश्वरी हैं वो कौन है आपकी, पार्वती जी है। अपर्णा, अपर्णा बड़ा अच्छा नाम है इनका, क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया था किसको, महादेव को। ऐसी तपस्या की थी कि खाना पीना तो छोड़ो, पत्ते तक खाने छोड़ दिए थे लास्ट में आके। जो ऋषि मुनि होते हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से खाने का त्याग किया जाता है, क्या, ताकि एक अवस्था ऐसी आती है कि आप केवल श्वास के जो आदान प्रदान करना श्वास का, उसी के द्वारा ही आप लोग जीवित रहते हैं। तो वो काम करके दिखाया था किसने, माता पार्वती ने। तो इसीलिए उन्होंने उनका नाम अपर्णा रखा था, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अर्पण महादेव को कर दिया था। आर्या कहते हैं, कात्यायनी कहते हैं इनको। अगर जो नाम आपने ना सुना उसको हाईलाइट कर लेना, जैसे आर्या होगा, कात्यायनी हो गया। अभया, अभया किसको बोलते हैं, जिसको भय न हो। भय क्यों होगा भाई, क्योंकि शक्ति से ही तो जन्म हुआ है इनका, शक्तिजा इसीलिए तो बुलाते हैं, जब जन्म ही शक्ति से हुआ है तो भय शक्ति को क्यों होगा भाई। अपराजिता, अब शक्ति को स्वयं पराजित कौन कर सकता, आप बताइए। आपने सुना होगा कि ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान शिव से शक्ति को लिया था, फिर सृष्टि की का निर्माण किया, और उसके बाद में शक्ति को ही लौटाने के लिए महादेव से उनका विवाह होना था, ठीक है। तो इसीलिए अब आप सोच के देखो, जब सब कुछ निर्माण ही शक्ति से हुआ है तो उनको पराजित कौन करेगा, उन्हें किसका भय होगा। मृडानी या रुद्राणी, रुद्र की आणी जो हैं, सर्व आणी जो हैं, नुडानी, और दक्षायनी, दक्ष की भी आयनी या दाक्षायनी। इनको देख सकते हो आप, एक बार देखना, ज़्यादा नहीं देखना, एक बार देख सकते हो बस। उसके बाद तपस्विनी, तपस्या बहुत लंबी की थी। गौरी इनको कहते हैं, गौरी नाम सभी ने सुना होगा। अम्बा बताया था, अम्बा का मतलब क्या होता, माता होता है। अम्बू का मतलब होता जल, और अम्ब का मतलब क्या होता, आम होता है, आपको पीछे बताया था। भवानी इन्हीं को बोलते। उमा, महान शक्ति, शक्ति भी इन्हीं को बोलते, महाशक्ति भी इन्हीं को बोलते। शूल धारण करते हैं, ठीक है। शिवा, भगवान शिव की वजह से इन्हें शिवा कहा जाता है। वो ईश हैं तो ये ईश्वरी होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। महान देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वो महादेव हैं तो ये महादेवी। माहेश्वरी, क्योंकि वो माहेश्वर हैं तो ये माहेश्वरी होंगी। गिरिजा कुमारी, गिरिजा कुमारी, क्योंकि गिरजा
इन्हीं का नाम कह लीजिए या पर्वत कह लीजिए। गिरी का मतलब पर्वत, पर्वतों से जन्म हुआ या पर्वतों की कुमारी कौन है, तो पार्वती जी है। गिरिजा कहते हैं इनको। शैला, शैल का मतलब पर्वत और शैला पर्वतों की कुमारी। शैल कुमारी, शैलजा पर्वतों में जिनका जन्म हुआ है। शैलसुता, शैलतन्या। नग का मतलब भी पर्वत होता है, कंफ्यूज मत होना कि नग क्या है। नग का मतलब होता है पर्वत। नग का मतलब क्या होता है, पर्वत होता है। नग तन्या, नग तन्या है यहाँ पे ते। नग तनया किसको बोलते हैं, पार्वती। मैन सुता, मैन सुता शायद आपने ना सुना हो तो हाईलाइट कर लेना इसको, मैन सुता। उसके बाद आगे देखते हैं। वैसे भी मैन सुता याद करने में परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, हाईलाइट करना ही, क्योंकि मैनावती इनकी माता का नाम है और मैनावती के नाम पर क्या बना, मैन सुता की, मैना की पुत्री। दुर्गा इन्हीं को बोलते हैं। सर्वमंगला, सभी का मंगल शक्ति ही करेगी। सती, कुमारी, शंकर प्रिया, त्रिपुर सुंदरी, क्योंकि त्रिपुरारी महादेव हैं और त्रिपुर सुंदरी कौन होंगी, माता पार्वती। मेनका इनको बोलते, बहुत अच्छा नाम है मेनका। इनकी किसके नाम पर रखा गया, इनकी माता जी के नाम पर रखा गया, क्योंकि मैनावती हैं तो उन्हीं के नाम पर मेनका कहते हैं, मैनसुता कहते हैं। नगजा पर्वतों में से जिनका जन्म हुआ, और नगेश्वरी पर्वतों की ईश्वरी किसको बोला जाता है, पार्वती जी को बोला जाता है। तो देखिए ज़्यादा नहीं है, सेम महादेव के याद है तो पार्वती जी के भी याद हो जाए। बस एक बार देखना, ये नहीं कि आपको बार बार रिवाइंड मतलब रिवीजन करना, सिर्फ एक बार देख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो महादेव के पर्यायवाची कर लिए, पार्वती जी के पर्यायवाची आपने देखे क्या क्या हुए। आर्य आप लोग याद कर लेना। कात्यायनी, ठीक है। कात्या आपने वो सन्नी देओल की एक मूवी थी घातक देखी भी होगी, तो उसमें कात्या नाम का एक विलन देखने को मिलेगा। वो स्टोरी आप लोग जानते होगे तो वहाँ से भी रिलेट कर सकते हो कि, ठीक है, जिस तरीके से भी करना चाहो। कात्यायनी को ना, क्योंकि शक्ति के हाथ में दूसरों को काटने का अधिकार है, इस तरह से भी कह सकते हैं हम। भय किसी को है ही नहीं, मतलब भय नहीं होगा शक्ति को, क्योंकि स्वयं शक्ति है तो भय किसका, कोई पराजित भी नहीं कर सकता। मृडानी, रुद्राणी, रुद्रकियाणी या सर्वाणी या नुडानी या दक्षायनी, इनको ये एक बार देख लेना बस। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेनका और मैनसुता मैंने बता दिया कि मैनावती की पुत्री होने के कारण इनको मेनका या हिमावन कहते हैं। हाँ, एक अच्छा शब्द है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग बताना अगर आपको पता चले कि मीनाक्षी किसका पर्यायवाची है। मीन प्लस अक्षी, मीनाक्षी बोलते हैं। जिसकी मछली के समान आंखें हों उसको मीनाक्षी बोला जाता है, तो वो किसका पर्यायवाची है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी मुलाकात कल फिर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पर्यायवाची का सेशन पसंद आ रहा होगा। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, तो कृपया करके अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो अगली मुलाकात आपसे कल फिर होगी, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।